स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र भाग 1 और उसके आज हम 12वें चैप्टर में हैं। और आज दूसरा दिन है। पेज नंबर है 244। तो भगवान इसमें साधकों के प्रश्न के जवाब दे रहे हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि लाओ त्सु विज्ञान के विरुद्ध है। वह कहता है कि विज्ञान चालाकी है। लाओ त्सु कहता है कि यह प्रकृति को धोखा दे रहा है, सृष्टि से अनुचित लाभ उठा रहा है, चालाक तरीकों के द्वारा प्रकृति को तोड़ रहा है। और आदमी जितना ज्यादा वैज्ञानिक बनता है उतना ज्यादा वह चालाक होता है। स्वभावतः एक निर्दोष व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता, यह कठिन है। लेकिन आदमी चतुर और चालाक हो गया है। और पतंजलि अच्छी तरह जानते हैं कि वैज्ञानिक होना चालाकी है। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि मनुष्य की नई चाल मनु इसलिए वो यह भी जानते हैं कि मनुष्य नई चाल द्वारा ही, एक नई चालाकी के द्वारा ही अपने स्वभाव तक वापस लाया जा सकता है। योग अंतस आत्मा का विज्ञान है, क्योंकि तुम निर्दोष नहीं हो। तुम्हें चालाक तरीकों के द्वारा स्वभाव तक वापस लाना होता है। अगर तुम निर्दोष होते हो तो साधनों की जरूरत नहीं है, किन्हीं विधियों की जरूरत नहीं है। केवल सीधी सादी समझ, बाल सुलभ समझ और तुम रूपांतरित हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास यह है नहीं। इसलिए तुम अनुभव करते हो कि पतंजलि बहुत महान जान पड़ते हैं। ऐसा होता है तुम्हारे सिर में जी रहे मन के कारण, तुम्हारी चालाकी के कारण। दूसरी चीज है याद रखने की कि वे कठिन प्रतीत होते हैं और तुम सोचते हो हेराक्लत सरल है। क्योंकि पतंजलि कठिन प्रतीत होते हैं, यह बात भी अहंकार के लिए एक आकर्षण बन जाती है। अहंकार हमेशा वही सब कुछ करना चाहता है जो कठिन हो, क्योंकि कठिन के मुकाबले तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ हो। अगर कुछ बहुत सरल होता है तो इसके द्वारा अहंकार पोषित कैसे हो सकता है। मेरे पास लोग आते हैं और वे कहते हैं कि अगर आप समझाते हैं कि मात्र बैठ जाने और कुछ न करने के द्वारा बात घट सकती है, यह इतनी सहज कैसे हो सकती है। त्यागत्सु कहता है कि सरल बात सही होती है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, यह इतनी सरल कैसे हो सकती है, यह कठिन होनी चाहिए, बहुत बहुत कठिन और दुस्साध्य। तुम कठिन बातें करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम कठिनाइयों के विरुद्ध लड़ रहे होते हो, धारा के विरुद्ध, तब तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ हो, एक विजेता हो। अगर कोई चीज सरल सहज होती है, अगर कोई चीज इतनी आसान होती है कि एक बच्चा भी इसे कर सके, तब तुम्हारा अहंकार कहाँ कहाँ खड़ा होगा। तुम बाधाओं के लिए मांग करते हो, कठिनाइयों की पूछते हो, और अगर कठिनाई नहीं होती है तो तुम उन्हें निर्मित कर लेते हो, जिससे कि तुम लड़ सको, जिससे कि तुम हवा के विरुद्ध उड़ सको और अनुभव करो कि मैं कुछ हूं, एक विजेता हूं। पर होशियार मत बनो। तुम स्मार्ट वह मुहावरा स्मार्ट एलेक जानते हो। तुम शायद नहीं जानते हो कि यह कहाँ से आया है। यह एलेक्जेंडर द ग्रेट से आया है। एलेक शब्द एलेक्जेंडर से आता है। यह एक संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है कि एलेक्जेंडर मत हो, सहज रहो, विजेता होने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह मूर्खता है। कुछ भी होने की कोशिश मत करो। लेकिन पतंजलि जचते हैं। पतंजलि अहंकार को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो भारत ने संसार के सूक्ष्मतम अहंकारियों को निर्मित किया। तुम इससे ज्यादा सूक्ष्म अहंकारी संसार भर में कहीं भी नहीं खोज सकते, जितने कि भारत में है। सरल चित्त योगी को खोजना
लगभग असंभव है। योगी सरल नहीं हो सकता है, क्योंकि वह इतने सारे आसन किए जा रहा है, इतनी सारी मुद्राएं, वह इतना कठिन काम कर रहा है। तो कैसे हो सकता है वह सीधा? वह स्वयं को एक ऊंचाई पर समझता है, एक विजेता। सारे संसार को उसके आगे झुकना होता है। वह सर्वोत्तम व्यक्ति है, जीवन का नमक, सारभूत। जाओ और योगियों को देखो, तुम उनमें बहुत सूक्ष्म अहंकार पाओगे। उनका आंतरिक मंदिर अब भी खाली है। ईश्वर भीतर नहीं आया है। मंदिर अब तक सिंहासन है, उनके अपने अहंकारों के लिए ही। उनके अहंकार बहुत सूक्ष्म हो गए हैं, वे इतने सूक्ष्म हो गए हैं कि ये योगी बहुत विनम्र दिख सकते हैं, लेकिन उनकी विनम्रता में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम अहंकार पाओगे। वे सजग हैं कि वे विनम्र हैं, और यही है कठिनाई। एक वास्तविक विनम्र व्यक्ति को यह बोध नहीं होता कि वह विनम्र है। एक वास्तविक विनम्र व्यक्ति तो बस विनम्र होता है, विनम्रता के प्रति सजग नहीं। और वास्तविक विनम्र व्यक्ति कभी दावा नहीं करता कि मैं विनम्र हूं, क्योंकि सारे दावे अहंकार के होते हैं। विनम्रता का दावा नहीं किया जा सकता है। विनम्रता कोई दावा नहीं है, यह होने की एक अवस्था है। और सारे दावे अहंकार की परिपूर्ति करती है। यह क्यों घटित हुआ? भारत क्यों बहुत सूक्ष्म अहंकारी देश हो गया? और जब अहंकार होता है, तुम अंधे हो जाते हो। भारतीय योगियों से बात करो और तुम देखोगे, वे सारे संसार की निंदा कर रहे हैं। वे कहते हैं पश्चिम भौतिकवादी है, केवल भारत आध्यात्मिक है, तो सारा संसार भौतिकवादी है, ऐसा वे कहते हैं। जैसे कि यह कोई एकाधिकार है। और वे इतने अंधे हैं, वे इस तथ्य को नहीं देख पाते कि वास्तविकता एकदम विपरीत है। जितना ज्यादा मैं भारतीय और पश्चिमी मन को देखता हूँ, उतना ज्यादा अनुभव कर रहा हूँ कि पश्चिमी मन कम भौतिकवादी है भारतीय मन से। भारतीय मन ज्यादा भौतिकवादी है। यह चीजों से ज्यादा चिपका रहता है, यह बांट नहीं सकता, यह कंजूस है। पश्चिम ने इतनी ज्यादा भौतिक सम्मत संपन्नता निर्मित कर ली है। इसका मतलब यह नहीं है कि पश्चिम भौतिकवादी है और भारत गरीब है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अध्यात्मवादियों का देश है। अगर गरीबी आध्यात्मिकता होती है, तो नपुंसकता ब्रह्मचर्य होगी? नहीं। गरीबी आध्यात्मिकता नहीं है। न ही संपन्नता भौतिकता है। भौतिकवादिता चीजों से संबंध नहीं रखती है, यह अभिवृत्तियों से संबंध रखती है। न ही आध्यात्मिकता गरीबी से संबंधित होती है, यह अंतर से संबंध रखती है। उनसे संबंध रखती है जो अनासक्त हैं, जो बांटने वाले हैं। भारत में तुम किसी को कोई चीज बांटते हुए नहीं पा सकते। कोई परस्पर बांट नहीं सकता, हर कोई जमा करता रहता है। और क्योंकि वे ऐसे जमाखोर हैं, इसीलिए वे गरीब हैं। थोड़े से लोग बहुत अधिक संचय करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं। पश्चिम आपस में बांटता रहा है, इसलिए सारा समाज गरीबी से अमीरी तक उन्नत हुआ है। भारत में थोड़े से लोग अत्यधिक धनवान हो गए। तुम ऐसे धनवान लोग कहीं और नहीं पा सकते। लेकिन थोड़े से ही इन्हें गिने, और सारा समाज स्वयं को गरीबी में घसीटता रहता है। और अंतर भारी है। तुम कहीं इतना अंतर नहीं पा सकते। एक बिरला और एक भिखारी के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ऐसा अंतर कहीं नहीं बना रह सकता, और कहीं विद्यमान है भी नहीं। पश्चिम में धनवान व्यक्ति हैं, पश्चिम में गरीब व्यक्ति हैं, पर अंतर इतना बड़ा नहीं है।
यहाँ तो अंतर असीम है। तुम ऐसे भेद की कल्पना नहीं कर सकते। यह कैसे संयुक्त किया जा सकता है? यह परस्पर जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि लोग भौतिकवादी हैं। वरना यह भेद हो ही कैसे सकता है? क्यों है यह अंतर? क्या तुम बांट नहीं सकते? यह असंभव होता है। लेकिन भारतीय अहंकार कहता है कि संसार, सारा संसार भौतिकवादी है। ऐसा हुआ है कि लोग पतंजलि की ओर और उन लोगों की ओर आकर्षित थे जो कठिन विधियां दे रहे थे। तो पतंजलि के साथ कुछ गलत नहीं है। लेकिन भारतीय अहंकार ने सुंदर और सूक्ष्म बहाना खोज लिया अहंकारी होने के लिए। यदि तुम्हारे साथ घट रहा है, यही तुम्हारे साथ घट रहा है। पतंजलि तुम्हें जचते हैं क्योंकि वे कठिन हैं। हेराक्ल तो बाल शिक्षण है, क्योंकि वह इतना सरल है। सरलता अहंकार को कभी नहीं जचती। लेकिन ध्यान रहे, यदि सरलता का आकर्षण बन सके तो मार्ग लंबा नहीं है। अगर कठिनाई का आकर्षण बनता है, तब मार्ग बहुत लंबा हो जाने वाला है। क्योंकि बिल्कुल आरंभ से ही अहंकार को गिरा देने की बजाय तुमने इसे संचित और पुष्ट करना शुरू कर दिया है। तुम और ज्यादा अहंकारी न बनो, इसलिए मैं पतंजलि पर बोल रहा हूँ। देखना और ध्यान रखना, मुझे सदा भय है पतंजलि के बारे में बोलने से। मैं कभी भयभीत नहीं हूँ हेराक्लतु, भासो या बुद्ध के बारे में बोलने से। मुझे भय है तुम्हारे कारण। पतंजलि सुंदर है, पर तुम गलत कारणों से आकर्षित होते हो। और यह एक गलत कारण होगा अगर तुम सोचो कि वे कठिन हैं। तब वह कठिनाई ही आकर्षण बनती है। किसी ने एडमंड एडमंड हिलेरी से पूछा, जिसने माउंट एवरेस्ट को विजय किया था, सबसे ऊंची चोटी को, पर्वत की एकमात्र चोटी जो अविजित थी। तो किसी ने उससे पूछा, क्यों क्यों तुम इतनी अधिक मुसीबतों को उठाते हो? जरूरत क्या है? और अगर तुम चोटी तक पहुंच भी जाओ तो करोगे क्या? तुम्हें लौटना पड़ेगा ही। हिलेरी ने कहा कि यह एक चुनौती है मानव अहंकार के लिए। एक अविजित शिखर को जीतना ही होता है। इसका कोई और लाभ नहीं है। क्या किया उसने? वह गया वहां, झंडा लगाया और वापस लौट आया। कितनी निरर्थक बात है। और बहुत सारे व्यक्ति मर गए हैं इसी प्रयास में। लगभग 100 वर्षों से बहुत सारे दल कोशिश कर रहे थे, बहुत मर गए। वे अतल खाई में जा गिरे और नष्ट हो गए, और कभी लौट कर भी ना आए। लेकिन यह पहुंचना जितना ज्यादा कठिन हुआ, आकर्षण उतना ज्यादा बना। चांद पर क्यों जाते हो? क्या करोगे तुम वहां? क्या पृथ्वी काफी नहीं है? पर नहीं, मानव अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि चांद अजेय बना रहे। आदमी को वहां पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा कठिन है। इसे जीतना ही है। तो तुम गलत कारणों से आकर्षित हो सकते हो। अब चांद पर जाना कोई काव्यमय प्रयत्न नहीं है। यह छोटे बच्चों की भांति नहीं है जो अपने हाथ ऊपर उठा देते हैं और चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब से मनुष्यता अस्तित्व में आई, हर बच्चा चांद पर पहुंचने के लिए तरसा। हर बच्चे ने कोशिश की है, लेकिन भेद समझ लेना गहराई से है। बच्चे की कोशिश सुंदर है। चांद इतना सुंदर है, इसे छूना, इस तक पहुंचना एक काव्यात्मक प्रयास है। इसमें कोई अहंकार नहीं है। यह एक सीधा साधा आकर्षण है, एक प्रेम संबंध। हर बच्चा इस प्रेम संबंध में पड़ता है। वह बच्चा ही क्या जो चांद के द्वारा आकर्षित न हो। तो चांद एक सूक्ष्म कविता निर्मित करता है, एक सूक्ष्म आकर्षण। कोई इसे छूना चाहेगा और कोई महसूस करना चाहेगा। कोई चांद पर जाना चाहेगा। लेकिन वैज्ञानिक का यह कारण नहीं है।
वैज्ञानिक के लिए चांद एक चुनौती की भांति है। यह चांद साहस कैसे करता है कि वहां सतत यह चांद साहस कैसे करता है कि वहां सतत एक चुनौती की भांति रहे, और आदमी यहाँ है और वह पहुंच नहीं सकता, उसे पहुंचना ही है। तो तुम गलत कारणों से आकर्षित होते हो। दोष चांद का नहीं और ना ही पतंजलि का कोई दोष है, लेकिन तुम्हें गलत कारणों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। पतंजलि कठिन है, सबसे अधिक कठिन, क्योंकि वे संपूर्ण मार्ग का विश्लेषण करते हैं। हर खंड बहुत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन कठिनाई कोई आकर्षण नहीं बननी चाहिए। इस बात को ख्याल में लेना। तुम पतंजलि के द्वार से गुजर सकते हो, फिर भी तुम्हें कठिनाई के प्रेम में नहीं पड़ना है, बल्कि उस अंतर्दृष्टि के प्रेम में पड़ना है। वह प्रकाश जिसे पतंजलि मार्ग पर उतारते हैं। तुम्हें प्रकाश के प्रेम में पड़ना है, मार्ग की कठिनाई के प्रेम में नहीं। वह एक गलत कारण होगा। जो आप हेराक्लितुस, क्राइस्ट और जैन के बारे में कहते रहे हैं, वह पतंजलि की तुलना में बाल शिक्षा की भांति लगता है। इसलिए कृपा करके तुलना मत करना। तुलना भी एक अहंकार ही है। अस्तित्व में चीजें बगैर किसी तुलना के होती हैं। एक वृक्ष जो आकाश में 400 फीट तक उठ गया है और एक बहुत छोटा सा घास का फूल, दोनों एक ही हैं, जहां तक कि अस्तित्व का संबंध है। लेकिन तुम जानते हो और तुम कहते हो कि यह एक बड़ा वृक्ष है, और यह क्या है, मात्र एक साधारण सा घास का फूल। तुम तुलना को बीच में ले आते हो, और जहां कहीं तुलना आती है वहां कुरूपता होती है। इसके द्वारा तुमने एक सुंदर घटना को नष्ट कर दिया है। वृक्ष अपने वृक्षपन में महान था और घास अपने घासपन में महान थी। वृक्ष 400 फीट उठ आया होगा। इसके फूल उच्चतम आकाश में खिल सकते होंगे, और घास तो बस धरती से ही लिपट रही है। इसके फूल बहुत बहुत छोटे होंगे। कोई जानता भी न होगा जब वे खिलते और जब वे कुमला जाते हैं। लेकिन जब इस घास से फूल खिलते हैं, तो खिलने की घटना वही होती है, उत्सव वही होता है, और जरा भी भेद नहीं होता है। इससे ध्यान में रखना। अस्तित्व में कोई तुलना नहीं है। मन लाता है तुलना। यह कहता है तुम ज्यादा सुंदर हो। क्या तुम इतना भर नहीं कह सकते कि तुम सुंदर हो? इस ज्यादा को बीच में क्यों लाना है? मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में पड़ा हुआ था, और जैसे कि स्त्रियां होती हैं, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे चूमा, तो उस स्त्री ने पूछा, क्या तुम मुझे पहली स्त्री की हैसियत से चूम रहे हो? क्या मैं पहली स्त्री हूं जिसे तुम चूम रहे हो? क्या मुझसे पहले किसी और को तुम्हारा पहला चुंबन दिया जा चुका है? नसरुद्दीन बोला, हाँ, पहला और सबसे मधुर। तुलना तुम्हारे खून में घुस गई है। जैसी चीज होती है, उसके साथ तुम बने नहीं रह सकते। वह स्त्री भी तुलना की मांग कर रही है। वरना चिंता क्या करनी कि यह पहला चुंबन है कि दूसरा। हर चुंबन ताजा और कुंवारा होता है। इसका कोई संबंध नहीं होता है अतीत के या भविष्य के किसी सुंदर चुंबन के साथ। हर चुंबन की स्वयं में एक सत्ता है। यह अस्तित्व रखता है केवल इसकी एकांतिकता में। यह स्वयं में एक शिखर है। यह एक इकाई है, किसी भी रूप में अतीत या भविष्य के साथ संबंधित नहीं है। यह पूछना कि क्या यह पहला है, और उस पहले चुंबन में ऐसा कौन सा सौंदर्य होता है? क्या दूसरा या तीसरा चुंबन उतना सुंदर नहीं हो सकता? लेकिन मन
मन चाहता है तुलना करना। मन क्यों चाहता है तुलना करना? क्योंकि तुलना के द्वारा ही अहंकार पोषित होता है। यह अनुभव कर सकता है कि मैं हूं पहली स्त्री, यह है पहला चुंबन। तुम्हारे लिए चुंबन का महत्व नहीं है, चुंबन की गुणवत्ता का महत्व नहीं है। इस क्षण चुंबन ने हृदय में एक द्वार खोल दिया है, लेकिन तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे लिए वह कुछ है ही नहीं। तुम रुचि रखते हो इसमें कि यह पहला है या नहीं। अहंकार सदा तुलना में रुचि रखता है, और अस्तित्व किसी तुलना को जानता नहीं। और हेराक्लतु तथा पतंजलि जैसे लोग अस्तित्व में रहते हैं, मन में नहीं। उनकी तुलना मत करना। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और वे पूछते हैं, कौन ज्यादा महान है, बुद्ध या क्राइस्ट? कितनी मूर्खता है पूछना। मैं उनसे कहता हूँ, बुद्ध ज्यादा महान है क्राइस्ट से, और क्राइस्ट ज्यादा महान है बुद्ध से। क्यों तुम किए जाते हो तुलना? कोई सूक्ष्म चीज वहां काम कर रही है। अगर तुम क्राइस्ट के अनुयायी हो तो तुम क्राइस्ट को सबसे महान कहना चाहोगे, क्योंकि क्राइस्ट सबसे महान हो तो तुम महान हो सकते हो। यह तुम्हारे अपने अहंकार की परिपूर्णता है। कैसे तुम्हारा गुरु सबसे महान नहीं हो सकता? उसे होना ही है, क्योंकि तुम इतने महान शिष्य हो। और अगर क्राइस्ट सबसे महान नहीं है तो कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे ईसाई सब? अगर बुद्ध सबसे महान न हो, तब क्या होगा बौद्धों के अहंकार का? प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश स्वयं को सबसे अधिक महान समझता है। इसलिए नहीं कि कोई देश महान होता है, इसलिए नहीं कि कोई जाति महान होती है। इस अस्तित्व में तो हर चीज महानतम है। अस्तित्व केवल महानतम का निर्माण करता है। तो हर जीव बेजोड़ है। लेकिन मन को यह बात जचती नहीं, क्योंकि तब तो महानता एक सामान्य सी बात हो जाती है। हर कोई महान है, तब इसका लाभ क्या? किसी को ज्यादा नीचे होना चाहिए। पदानुक्रम निर्मित करना पड़ता है। अभी एक रात ने एक किताब पढ़ रहा था, जॉर्ज माइक्स की। और उसने कहा है कि बुडापेस्ट में, हंगेरी में, जहां वह पैदा हुआ था, एक अंग्रेज महिला उसके प्रेम में पड़ गई। उसे कुछ ज्यादा प्रेम वगैरह ना था, लेकिन वह अभद्र भी नहीं होना चाहता था। इसलिए जब उसने पूछा कि क्या हम विवाह नहीं कर सकते, तो वह बोला कि यह कठिन होगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे ऐसा करने न देगी, और अगर मैं एक विदेशी से विवाह करूं तो वह खुश न होगी। वह अंग्रेज महिला बहुत नाराज हुई। वह बोली, क्या मैं और विदेशी? मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं अंग्रेज हूँ। तुम हो विदेशी और तुम्हारी माँ भी। माइक ने कहा, बुडापेस्ट में, हंगेरी में, क्या मैं विदेशी हूँ? वह कहने लगी, हाँ। सत्य कभी भूगोल पर निर्भर नहीं करता है। हर कोई इसी ढंग से सोचता है। मन कोशिश करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। वह सबसे अधिकाधिक ऊंचा होने की कोशिश करता है। धर्म हो, जाति, देश, हर चीज में व्यक्ति को सचेत रहना होता है। केवल तभी तुम अहंकार की इस सूक्ष्मतम घटना के पार जा सकते हो। हेराक्लस तो क्राइस्ट और जैन के वचनों से अंतिम चरण निकट प्रतीत होता है। पतंजलि पहले चरण को भी लगभग असंभव सा बना देते हैं, क्योंकि वह दोनों है। वह निकटतम से भी ज्यादा निकटतम है, और वह दूरतम से भी दूर है। और यही उपनिषद भी कहते हैं। वह निकट और दूर दोनों है, और उसे होना ही है। अन्यथा कौन होगा दूर? और उसे निकट भी होना है, अन्यथा कौन होगा तुम्हारे निकट? वह तुम्हारी त्वचा को स्पर्श करता है, और वह किन्हीं सीमाओं के पार फैला हुआ है। वह दोनों है।
हेराक्लतु निकटता पर जोर देते हैं क्योंकि वे एक सरल व्यक्ति हैं और वे कहते हैं कि वह इतना निकट है कि उसे निकट लाने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह वहां होता ही है। वह तो तुम्हारे द्वार पर खड़ा ही है, खटखटा रहा है तुम्हारे द्वार, तुम्हारे हृदय के निकट प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ करना नहीं है। तुम बस मौन हो जाना और जरा देखना। केवल शांत मौन होकर बैठ जाओ और देखो। तुमने उसे कभी नहीं खोया है। सत्य निकट है। वास्तव में यह इतना कहना कि वह निकट है, यह गलत है, क्योंकि तुम ही सत्य हो। निकटता भी काफी दूर प्रतीत होती है। निकटता भी दर्शाती है कि एक पृथकता है, एक भेद, एक अंतर है। वह अंतर भी वहां नहीं है। तुम हो वह। उपनिषद कहता है वह तुम ही हो। तत्वमसि श्वेत केतु। तुम वह हो ही। वह निकट है। वह निकट है ऐसा कहना गलत है, क्योंकि उतनी दूरी भी नहीं है वहां। तो हेराक्लतु और जैन चाहते हैं कि तुम तुरंत छलांग लगा दो, प्रतीक्षा न करो। पतंजलि कहते हैं कि वह बहुत दूर है। वे भी सही हैं। वह बहुत दूर भी है। और पतंजलि तुम्हें ज्यादा आकर्षित करेंगे, क्योंकि यदि वह इतना निकट है और तुमने उसे पाया नहीं, तो तुम बहुत बहुत पराजित और उदास अनुभव करोगे। यदि वह इतना निकट है, बस किनारे पर ही खड़ा ही है तुम्हारे पहलू में, अगर वही एकमात्र पड़ोसी है, अगर हर तरफ से वह तुम्हें घेरे हुए है और तुमने उसे पाया नहीं है, तो तुम्हारा अहंकार बहुत ज्यादा पराजित अनुभव करेगा। तुम्हारे जैसा इतना महान व्यक्ति और वह इतना निकट है और तुम उसे चूक रहे हो, यह बात बहुत पराजित करने वाली मालूम पड़ती है। लेकिन अगर वह बहुत दूर है, तब तो सब ठीक है, क्योंकि तब समय की जरूरत रहती है, प्रयास की भी जरूरत रहती है। फिर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वही इतनी दूर है। दूरी इतनी विराट चीज है। तो तुम समय लोगे, तुम चलते जाओगे, तुम बढ़ोगे और एक दिन तुम पा लोगे। यदि वह निकट है, तो तुम अपराधी अनुभव करोगे। जब तुम उसे तब तुम उसे क्यों नहीं पा रहे? हेराक्लितुस और बांसो और बुद्ध को पढ़ते हुए कोई असुविधा अनुभव करता है, ऐसा पतंजलि के साथ कभी नहीं होता। उनके साथ व्यक्ति निश्चिंत अनुभव करता है। जरा मन के विरोधाभास को देखो। सबसे आसान बात के साथ व्यक्ति बेचैनी अनुभव करता है। असुविधा तुम्हारे कारण ही आती है। हेराक्लतु या जीसस के साथ चलना बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि वे जोर दिए जाते हैं कि प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर ही है, और तुम जानते हो कि सिवाय नरक के तुम्हारे भीतर कुछ भी विद्यमान नहीं है। लेकिन वे जोर देते हैं कि प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर है, इसलिए यह बात कष्टकर हो जाती है। यदि प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हारे साथ ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि तुम इसे देख नहीं सकते। और अगर यह इतना अधिक मौजूद है, और यह बिल्कुल इसी क्षण क्यों नहीं घटता? यही है जैन का संदेश कि यह तात्कालिक है। प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं समय गंवाने की। यह बिल्कुल अभी घट सकता है, इसी क्षण। वहां कोई बहाना नहीं है। यह बात तुम्हें लज्जित बना देती है। तुम बेचैनी अनुभव करते हो, क्योंकि तुम कोई बहाना नहीं ढूंढ सकते। तो पतंजलि के साथ तुम लाखों बहाने खोज सकते हो कि वे बहुत दूर हैं। लाखों जन्मों तक प्रयास करने की जरूरत है। हाँ, इसे पाया जा सकता है, पर हमेशा भविष्य में ही। तब तुम निश्चिंत होते हो। इसके बारे में कोई बहुत तात्कालिकता नहीं होती है, और जैसे तुम अभी हो, वैसे ही रह सकते हो।
कल सुबह तुम मार्ग पर बढ़ना शुरू करोगे और कल कभी आता ही नहीं। पतंजलि तुम्हें समय देते हैं, भविष्य देते हैं। वे कहते हैं यह करो, वह करो, ऐसा करो, और धीरे धीरे तुम पहुंचोगे किसी दिन, पर कब यह कोई नहीं जानता। पहुंचेंगे भविष्य की किसी जिंदगी में, तब तुम सुख चैन में होते हो। कोई अब बड़ी जरूरत नहीं, तुम वैसे रह सकते हो जैसे तुम हो। कोई जल्दी नहीं। ये जैन के लोग, ये तुम्हें पागल बना देते हैं, और मैं तुम्हें ज्यादा पागल बना देता हूँ, क्योंकि मैं दोनों ओर से बोलता हूँ। और यह मात्र एक ढंग है, यह एक कुआन है, पहली है। यह सिर्फ एक तरीका है तुम्हें मतवाला बना देने का। मैं हेराक्लतु का उपयोग करता हूँ और मैं पतंजलि का उपयोग करता हूँ, लेकिन ये दो युक्तियां हैं तुम्हें मतवाला बना देने की। तुम्हें बिल्कुल शिथिल नहीं होने दिया जा सकता है। जब कभी भविष्य होता है, तुम्हें ठीक लगता है, तब मन परमात्मा की आकांक्षा कर सकता है, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह घटना ही ऐसी है कि समय लेगी। यह बात एक बहाना बन जाती है। तो पतंजलि के साथ तुम स्थगित कर सकते हो, तैयार हो सकते हो। जैन के साथ तुम स्थगित नहीं कर सकते। अगर तुम स्थगित करते हो, तो यह तुम ही हो जो स्थगित कर रहे हो, परमात्मा नहीं। पतंजलि के साथ तुम स्थगित कर सकते हो, तैयार हो सकते हो, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि वह केवल क्रमिक मार्गों के द्वारा ही पाया जा सकता है। वो बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कठिनाई के साथ तुम सुविधा को अनुभव करते हो, और यही है विरोधाभास। जो कहते हैं कि यह आसान है, उनके साथ तुम असुविधा अनुभव करते हो। जो कहते हैं कि यह कठिन है, उनके साथ तुम सुविधा अनुभव करते हो, जबकि होना तो उल्टा चाहिए। धन्यवाद मित्रों। आगे का पठन हम कल करेंगे। धन्यवाद।